भगवान ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान है, सत्य है, निराकार है, ऐसे ब्रह्म की ये रचना है, ये संसार और जीव। तो वेदों ने भगवान का कैसे वर्णन किया है? भगवान तो निर्गुण है और ये संसार जीव सगुण है। तो इस सगुण संसार में, त्रिगुणात्मक संसार में जीव भी त्रिगुणात्मक है। हालांकि ये जीव ब्रह्म स्वरूप ही है, अहम ब्रह्मास्मि। जहां ब्रह्म है वहीं जीव है, वहीं जीव, जहां जीव है वहीं ब्रह्म है। लेकिन ये क्या रहस्य है कि जीव अपने आप को ब्रह्म नहीं समझ पाता है? ब्रह्म तो बड़ा चमत्कारिक है, ब्रह्म तो सत्य है, ब्रह्म तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन ये जीव इतना कमजोर क्यों है? जीव इस बात को नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो न्यून हो जाता है, जबकि वो ब्रह्म स्वरूप ही है। जीव ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म का अंश ही है, लेकिन वो न्यून होने के कारण अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं समझ पाता है। भगवान ब्रह्म न्यून नहीं है, ब्रह्म तो उच्च है, ज्ञानवान है, वेद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन जीव ना वेद स्वरूप है, ना निर्गुण है, ना सर्वशक्तिमान है। भगवान यानी ईश्वर ब्रह्म और जीव में यही विपरीत दशा है, जबकि जीव ब्रह्म स्वरूप ही है। अब जीव की इस दशा का कारण क्या है? क्यों वो कमजोर हो जाता है? क्यों वो न्यून हो जाता है? क्यों वो अज्ञानी हो जाता है? क्यों वो वेद स्वरूप नहीं रह पाता है? क्यों वो धर्म युक्त नहीं रह पाता है? इसका कारण हमारे इस ब्रह्मांड में ही छुपा हुआ है। जीव इस संसार का पराधीन हो जाता है, लालची हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, इस संसार का पराधीन हो जाता है। जी, क्रोधी हो जाता है, लोभी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। अब तो वो ब्रह्म नहीं रहा, अहंकार की वजह से, लोभ की वजह से, क्रोध की वजह से, लालच की वजह से जीव ब्रह्म नहीं रहा। जबकि ब्रह्म में ऐसे कोई दोष नहीं है, न वो लालची है, न वो क्रोधी है, न वो अहंकारी है। वो तो शांत, सरल, समदर्शी है, कल्याण करता है। लेकिन ये जीव ऐसा न रह करके, ब्रह्म स्वरूप न रह करके अपनी विशेषता से गिर जाता है। जीव अपनी विशेषता से
गिर जाता है, अहंकारी हो जाता है। इसका कारण भी इस ब्रह्मांड में ही छुपा हुआ है। जीव का ये गिर जाने का कारण ये संसार ही है, उसकी ये इंद्रियां, उसका ये संसार शरीर जो मन का निर्माण करता है। जीव मन से गिर जाता है, जीव मन से न्यून हो जाता है, जीव मन से बहिर्मुखी हो जाता है। कैसा हो जाता है जी? बहिर्मुखी। ये जीव के गिरने का कारण है। जब जीव संसार में बहिर्मुख हो जाता है तब उसका मन भी बहिर्मुख हो जाता है। जब जीव का मन बहिर्मुख हो जाता है तो उसका मन जीव को न्यून कर देता है। उसका तन मन, उसकी इंद्रियां, उसका तन पवित्र नहीं रहता है जब जीव बहिर्मुखी हो जाता है। जीव के गिरने का कारण है, न्यून होने का कारण है, अज्ञानी होने का कारण है, नरक में जाने का कारण है मन का बहिर्मुख हो जाना, बहिर्मुख, विकार युक्त हो जाना। जिस ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्म ने किया है, जिस ब्रह्मांड का, जिस शरीर का निर्माण ब्रह्म ने किया है, अपना स्वरूप बनाया है, जिसके अंदर वो स्वयं है, वो ब्रह्मांड तो बड़ा पवित्र है, देव स्वरूप है, दैवीय शक्तियों से निर्मित है। उसके अंदर ब्रह्म की शक्ति, प्रकृति वास करती है। वो तो बड़ा पवित्र ब्रह्मांड है, लेकिन जीव इसकी चमक को देख करके, जीव इसकी चमक को देख करके, इसकी विभूतियों को देख करके, सुंदरता को देख करके बहक जाता है। जी, इसकी सुंदरता को देख करके, प्रकृति की सुंदरता को देख करके बहक जाता है। बस यही उसका बहिर्मुख रूप होता है, यहीं से वो बहिर्मुखी हो जाता है। जब बहिर्मुखी हो जाता है तो वो अपने घर का नहीं रहता है, ना खुद का रहता है। जीव जब मन से बहिर्मुख हो जाता है तो ना घर का रहता है, ना खुद का रहता है। धोबी घर का रहता है, ना घाट का रहता है। जी जब मन से बहिर्मुख हो जाता है। इस जीव की दो दशा है, एक तो बहिर्मुख हो जाना, एक अंतर्मुखी रहना। जब जीव अंतर्मुखी होता है तो मां की बड़ी कृपा होती है, जो सर्वशक्तिमान प्रकृति है उसकी बड़ी कृपा होती है। वो लक्ष्मी बनकर के उसको धन देती है, सरस्वती बनकर के उसको विद्या देती है, गौरी बनकर के उसका भंडार भरती है, उसकी सुरक्षा करती है, और बहुत सी कलाएं उसकी हैं, विद्याएं भी 10 हैं, उसके शक्तिपीठ हैं, बड़ी शक्तियां हैं इस प्रकृति के अंदर। जब जीव अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी, तो जी से पवित्र होता है, मन से पवित्र होता है, अंतर्मुखी हो जाता है, अपनी मां की शक्तियों का अनुभव करता है, आनंद लेता है। वो शक्तियां उसको दर्शन देती है,
आनंद में दर्शन देती है, उसके कार्य पूरे करती है, तो उसे अनुभव होता है कि मेरी माँ ने मेरा साथ दिया, बहुत साथ दिया। लेकिन ये दशा अंतर्मुखी रहने पर ही होती है। अनुभव, आनंद, ये एहसास करना कि माता प्रकृति मेरा साथ दे रही है। लेकिन शुद्ध प्रवृत्ति ही, जब तुम अंतर्मुखी रहोगे तभी प्रकृति तुम्हें साथ देगी, खुश होगी। जी जब अपनी जगह स्थिर होता है, अंतर्मुखी होता है, अपनी प्रकृति पर विश्वास करता है, निश्चय ही उसकी प्रकृति उसका साथ देती है। वही अंतर्मुखी कहलाता है। प्रकृति बड़ी सर्वशक्तिमान है, वो जीव के लिए ही है, जीव की जननी है। कारण उसके साथ ना देने का, उसके रूठ जाने का, जीव को सजा देने का कारण है जीव का बहिर्मुख हो जाना, वो रूठ जाती है। जीव जब बहिर्मुख होकर के अपनी प्रकृति को, उसका शोषण करता है, प्रकृति को गाली देता है, प्रकृति को गाली देता है, अपनी जननी को गाली देता है। गाली देने का मतलब है उसका शोषण करना, उसका गलत प्रयोग करना। जीव जब अपनी जननी को, प्रकृति को बहिर्मुख होकर के शोषण करता है तो मां की आत्मा से बद्दुआ निकलती है, प्रकृति की आत्मा से बद्दुआ निकलती है। ये जीव का बहिर्मुख होने का कारण है। बहिर्मुख होने का मतलब है उसका मन बहेल हो जाता है। मन, इंद्रियां, तन, मन दूषित हो जाता है, बहेल हो जाता है, आवारा हो जाता है। वही जी काम वासनाओं में फंस करके, जी वासनाओं में फंस करके, बुराइयों में फंस करके, व्यसनों में फंस करके आवारा हो जाता है, जिससे प्रकृति की आत्मा दुखती है। प्रकृति की आत्मा दुखती है, मां की आत्मा दुखती है। जब जीव बहेल हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है, तो प्रकृति नाराज होती है। जो सर्वशक्तिमान, जो उसके जीवन का कल्याण करने वाली है, वही प्रकृति, वही मां उसका कल्याण चाहती है। जीव की जो जननी है वो प्रकृति है, प्रारब्ध से प्रकृति ने ही उसको जन्म दिया है। लेकिन जीव सुंदर हो जाता है, तब जीव विकार युक्त होकर के बहिर्मुख हो जाता है, अंतर्मुख नहीं रहता है। अंतर्मुखी होने का मतलब है कि उसका तन भी पवित्र रहेगा, इंद्रियां भी पवित्र रहेंगी, निष्काम भाव होगा। अंतर्मुखी जीव मां का प्यारा होता है, प्रकृति का प्यारा होता है। बस वही प्रकृति से अपना कल्याण कर पाता है। वही जीव प्रकृति से अपना कल्याण कर पाता है, वही मां से दुआएं ले पाता है, वही मां का प्यारा होता है। जो जीव अंतर्मुखी रह करके निष्काम भाव से जीता है, पवित्र जी से जीता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है। वो प्रकृति के दर्शन करता है, प्रकृति की हर शक्ति का साथ लेता है। ऐसी प्रकृति के, जीव के और प्रकृति के बीच में संबंध है। जब जीव बहिर्मुख हो जाता है, सकाम भावी हो जाता है, सकाम भावी, सकाम इच्छाओं के साथ जुड़ जाता है। जीव जब
सांसारिक हो जाता है। जीव जब ऐसा परिवर्तन लेता है, जीव की जब ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, सांसारिक प्रवृत्ति, वैष्णव के साथ प्रवृत्ति, वासनाओं के साथ प्रवृत्ति, मन जो प्रकृति का रूप है, मन कोई साधारण चीज नहीं है, मन प्रकृति का रूप है। प्रकृति फिर उससे बदला लेती है। किससे? जीव से। प्रकृति माने मन फिर उससे बदला लेता है। जीव उसे घर का छोड़ता है ना, घाट का छोड़ता है। ये मन ही प्रकृति है, ये मन ही सर्वशक्तिमान मां है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ये प्रकृति ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही प्रकृति है। तू ही ब्रह्म, तू ही शक्ति, तू ही शक्ति, तू ही ब्रह्म। प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ये जीव की जननी है। ये प्रकृति ही जीव का मन है। मन बड़ा सर्वशक्तिमान है। इसलिए जब जीव इस ब्रह्मांड को दूषित कर देता है, बहिर्मुख होकर के, सकाम भाव होकर के, तो मन भी उसे न घर का छोड़ता है ना घाट का छोड़ता है। जीव के अंदर ऐसी दशा में घृणा पैदा होती है। किससे? मन से घृणा, प्रकृति से घृणा, मां से घृणा, अपने घर से घृणा हो जाती है। किसको? जी को अपने घर से, अपनी माँ बापों से, प्रकृति से घृणा है। प्रतिशोध लेता है, भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जीव अपनी बुद्धि को, अपनी चाल को खराब कर लेता है। फिर वो गलती स्वयं की होती है। मां और बाप से बदला, प्रतिशोध की भावना बना लेता है। बाहर बहिर्मुख होकर के बाहर भी प्रतिशोध की भावना बना लेता है, बदले की भावना बना लेता है। गलती किसकी है? जीव की। जीव ही बहिर्मुख होकर के अपनी इस प्रकृति को क्रोधित कर देता है। ये जीव की ही गलती, कमी होती है। तो वेदों द्वारा भगवान की कैसे स्तुति करें? अब उसका उपाय है, ऐसे बहिर्मुख जीव का क्या उपाय है कि वो अपने घर का हो जाए? केवल भागवत ही उसका सहारा है, ब्रह्म की स्तुति ही उसका सहारा है। जीव जब बहिर्मुख हो जाता है ना, तो घर का रहता है ना घाट का रहता है। अब उसका सहारा क्या है जीने का? कि वो ब्रह्म की स्तुति करे, तो उसका जीने का सहारा बन जाएगा। मन पवित्र हो जाएगा, प्रकृति खुश हो जाएगी, मां खुश हो जाएगी। अगर वो ब्रह्म की स्तुति करता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो ये जो वेद हैं, ये ब्रह्म स्वरूप है। वेद ब्रह्म स्वरूप है। निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। निर्गुण ब्रह्म का, ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, वही तो प्रकृति है। तो इसकी स्तुति करनी चाहिए, प्रकृति की स्तुति। हे माता, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, मुझ पर दया कर दे। अगर जीव बहिर्मुख होने की बजाय अगर वो प्रकृति को, अपनी मां को, जननी को, जन्मदाता को अगर इस तरह से प्रणाम करता है, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, तो उनको दया आ जाएगी। ये जो स्तुति है, ये वेद स्वरूप है। ये स्तुतियां वेद स्वरूप है। ये
ब्रह्म वाक्य हैं क्या कि तुम अपनी जन्मदाता माता पिता से क्षमा मांगो, उसकी स्तुति करो, माफी मांगो, संकल्प लो उनके सामने कि मैं कोई बुराई के साथ नहीं जुड़ूंगा, मैं बाहर बहिर्मुख नहीं रहूंगा, मैं अंतर्मुखी अपने घर का होके रहूंगा, मैं तुम्हारी शरण में रहूंगा। क्या? मैं तुम्हारी शरण में रहूंगा। जो जीव, जो संतान प्रकृति और प्रकृति के मालिक ब्रह्म और उसकी शक्ति की शरण में रहता है, वो तो अंदर ही तो है, वो बाहर थोड़े है। अपना मन ही प्रकृति है। इस मन का निर्माता ब्रह्म है। जो मन और ब्रह्म, मन के निर्माता की शरण में रहता है जीव, जिससे जन्म लिया है जीव ने, वो उनकी शरण में रहकर के कल्याण प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जीवन में बड़ा आनंद लेता है, वो कष्ट नहीं उठाता है। जो अपनी प्रकृति, अपने मन और उसके मालिक की शरण में रहता है, जो अंतर्मुखी रहता है, निष्काम भाव रहता है, देने वाले तो प्रकृति और प्रकृति का मालिक है। जीव को जो भी कुछ देता है, धन देता है, विद्या देता है, ज्ञान देता है, तो प्रकृति और प्रकृति का मालिक देता है। माता पिता ही ज्ञान देते हैं। कौन देते हैं? माँ और बाप ही ज्ञान देते हैं। उसे तत्व ज्ञान दे देते हैं, जीने का ज्ञान दे देते हैं, उन्हें सब कुछ अवगत करा देते हैं। प्रकृति और प्रकृति का मालिक ही उसके माता पिता हैं, जिन्होंने जीव को जन्म दिया है। जो जीव ब्रह्म स्वरूप ही था, ये ब्रह्मांड ब्रह्म स्वरूप ही है, इसीलिए इसके अंदर प्रकृति वास करती है। प्रकृति बड़ी दयालु है, लेकिन जब जीव बहिर्मुख होकर के इसका आदर नहीं करेगा, जब इससे क्षमा, अपनी गलती की माफी नहीं मांगेगा, ये रुष्ट हो जाती है प्रकृति। और यही प्रकृति फिर उस जीव को घर का ना तो घर का छोड़ती है, ना घाट का छोड़ती है, ना बाहर का छोड़ती है, ना जीव फिर ना तो घर का रहता, घर में उसका विश्वास नहीं रहेगा, और ना बाहर का छोड़ती है, ना बाहर विश्वास रहेगा। ये प्रकृति फिर उसे घर और बाहर का नहीं छोड़ती है, और फिर वो उसको घुट घुट के जीता है। लेकिन अब इसका उपाय क्या है कि वो सही रास्ते पर आ जाए? उसका सही उपाय है अंतर्मुखी होना, माने अपनी प्रकृति और जो प्रकृति का मालिक है, सच्चाई है, उनकी शरण में जाना, संकल्प लेना कि अब मैं बुराई का साथ नहीं लूंगा, अब मैं बहिर्मुख नहीं हूंगा, अब मैं अपनी माँ बाप को कष्ट नहीं दूंगा। तो जीव अंतर्मुखी होकर के उनसे दया प्राप्त कर लेता है, अंतर्मुखी होकर के उनसे कृपा प्राप्त कर लेता है, दुआ प्राप्त कर लेता है, आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। तो जीव अंतर्मुखी हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो वेद निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि निर्गुण स्वरूप तो उनकी पहुंच से परे है, जीव की पहुंच से। जीव तो बहिर्मुख हो जाता है, जबकि उनका ही अंश है। लेकिन जीव से जो ब्रह्म है बहुत परे हो जाता है, आत्मा बहुत परे हो जाती है, सच्चाई बहुत परे हो जाती है। इसी प्रकार ये जो ब्रह्म स्वरूप वेद हैं, जो नियम धर्म है, जीने के नियम धर्म है, वो भी इस जीव से बहुत दूर हो जाते हैं। केवल वासना ही रह जाती है, केवल सांसारिक इच्छाएं ही रह जाती हैं उसके अंदर, सच्चाई नहीं रहती है, वेद स्वरूप नियम धर्म नहीं रहते हैं, वेद स्वरूप नियम धर्म नहीं रहते। भगवान तो, ब्रह्म तो सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान है, सब कुछ वही तो, सबके आधार वही है, वो सर्वशक्तिमान है।
माँ बाप को ये जीव कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। माँ बाप प्रकृति और ब्रह्म का रूप होते हैं, जीव उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर माँ बाप सच्चाई के साथ हैं, सत्य के साथ हैं, तो जीव उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, सत्य के साथ। भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि दी है, इंद्रियां दी हैं, मन दिया है और प्राणों की रचना की है। जीव के लिए क्या क्या दिया है भगवान ने? इंद्रियां दी है, बुद्धि दी है, प्राण दिए हैं, शरीर दिया है। ये सब भगवान ने तो दिया, जीव को जीने के लिए दिया है। ये प्रकृति का स्वरूप है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से धर्म कमा सकता है, अंतर्मुखी होकर के धर्म कमा सकता है। इनके माध्यम से ही, इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, मन के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से वो धर्म कमा सकता है, आनंद कमा सकता है, वो मोक्ष कमा सकता है, वो अर्थ कमा सकता है, संसार से धन कमा सकता है, वो काम, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता है, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो अंतर्मुखी हो जाता है, जो अंतर्मुखी, जो अपनी माँ बाप, माँ माने प्रकृति, बाप माने प्रकृति का मालिक, इन दोनों की जो शरण लेगा, गलती माफी मांगेगा, उस जीव का निश्चितली कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म ने इस जीव के लिए प्राणों की, इंद्रियों की, मन की सृष्टि रची हुई है। इनसे वो धर्म कमा सकता है, मोक्ष कमा सकता है, काम यानी अपनी कामनाएं पूरी कर सकता है और अपना जीवन सफल कर सकता है। जीव, प्राण जीव में जीवन का संचार करता है। अब देखो, भगवान ने जो इस सृष्टि का निर्माण किया है जीव के लिए, प्राण उसको जिंदा रख रहा है, साथ तो नहीं छोड़ रहा। ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है, फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, यानी साथ नहीं छोड़ते हैं। ना तो प्राण साथ छोड़ते, ना इंद्रिय साथ छोड़ते, ना तन साथ छोड़ता, ना मन साथ छोड़ता, फिर भी जीव के लिए उपस्थित रहते हैं। जीव इनका कितना शोषण करता है, इंद्रियों का कितना कष्ट देता है, मन को, तन को, प्राणों को कितना कष्ट देता है। अगर जीव अंतर्मुखी होकर के भागवत अपना ले, भागवत अपना ले, अगर स्वाध्याय भी ना करे तो सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। आंखों से, हर इंद्रिय से सबसे बड़ा ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों में सब इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से बड़ा महत्व है कानों का। कानों से आदमी यानी जीव मोक्ष प्राप्त करता है, भागवत सुन सकता है। आंखों से भी बड़ा महत्व है कानों का। तो सुन करके वो, भागवत सुन करके वो सब कुछ, चारों अपने स्वार्थ पूरे कर सकता है, धर्म भी, मोक्ष भी, काम भी और इच्छाएं भी। तो इनके द्वारा वे स्वेच्छा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। प्राण जीव में जीवन का संचार करता है, प्राण साथ नहीं छोड़ रहा, बहिर्मुख हो गया है फिर भी साथ नहीं छोड़ रहा प्राण। अगर अंतर्मुखी हो जाए तो ये प्राण तुम्हें दर्शन देंगे, ब्रह्म दर्शन देंगे। कानों के द्वारा वह ओमकार का श्रवण कर सकता है, सत्संग सुन सकता है, भागवत सुन सकता है, सुन सकता है नहीं, कानों के द्वारा। मन के द्वारा मन कर सकता है, बुद्धि के द्वारा परमात्मा का निर्णय कर सकता है, अच्छाई बुराई का
निर्णय कर सकता है। ब्रह्म ने इस जीव के लिए ऐसा ब्रह्मांड रचा है, फिर क्या जरूरत है जीव की बहिर्मुख होने की? जब ब्रह्म ही बड़ा है, ब्रह्म ने जीव के लिए ऐसा ब्रह्मांड रचा है, इस ब्रह्मांड में रहने के लिए जीव को स्वयं में से रचा है, तो जीव को ब्रह्म की ही शरण में रहना चाहिए, अंतर्मुखी ही रहना चाहिए। अपनी प्रकृति को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। बहिर्मुख होकर के प्रकृति को कष्ट होता है। अरे नहीं, उनकी शरण में रह करके सब कुछ कमाओ, धन कमाओ, अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, मोक्ष कमाओ। है? जीव को उनकी शरण में रह करके अपने चारों लाभ प्राप्त करने चाहिए। बहिर्मुख होने से तो वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। अब बहिर्मुख क्या है? उसमें वासनाएं आ जाती है, चरित्रहीन हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, प्रतिशोध लेने वाली बुद्धि हो जाती है, बदले की भावना आ जाती है, उसमें घृणा आ जाती है, उसमें वासनाएं आ जाती हैं, उसमें बहुत बेकारी आवारापन आ जाता है। यह है जीव का बहिर्मुख रूप, बर्बाद हो जाता है। और अंतर्मुखी रूप का मतलब है आबाद होना, दुआओं के साथ रहना, आशीर्वाद के साथ रहना, सरल रहना, शांति के साथ रहना, संतोषी बन जाना। ये माता पिता की शरण में रहने का परिणाम है, प्रकृति और ब्रह्म की शरण में रहने का परिणाम है, भक्ति धारण करने का परिणाम है। क्योंकि भगवान ने ऐसी ही सृष्टि रची है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसे मन में धारण कर लेता है, इन बातों को जो मैंने अभी ये तुम्हें दोनों बातें बतलाई हैं, बहिर्मुख और अंतर्मुखी बात बतलाई है, इन बातों को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक मन में धारण कर लेता है, वह समस्त मायावी बंधनों से मुक्त होकर परम कल्याण के दाता परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। इस ब्रह्मांड के रचयिता से दर्शन कर लेता है। इतना ज्ञान आ जाता है, अंतर्मुखी होने से ही आदमी को ज्ञान आता है। बोलो बात सही है? जब तक अंतर्मुखी नहीं होगा उसको ज्ञान नहीं आएगा, तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, ब्रह्म के दर्शन नहीं होंगे, न माँ का न बाप का असली रूप दिखाई नहीं देगा। माँ बाप कितनी बड़ी चीज है ये पता नहीं चलेगा, दुर्बुद्धि हो जाएगा, वो बहिर्मुख हो जाएगा, आवारा हो जाएगा, और घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, अविश्वासी हो जाएगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन इसका उपाय है केवल भागवत सुनो, सुनो अपने कान से सुनो, बस इसी से वो अंतर्मुखी हो जाएगा। भागवत सुनने मात्र से ही अंतर्मुखी हो जाएगा और उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, जी शुद्ध हो जाएगा, और वो माता पिता का आदर मतलब समझना शुरू कर देगा और मनन करेगा, चिंतन करेगा, मंथन करेगा, तब उसको फिर ज्ञान भी हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं? हाँ। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग बताए गए हैं, लेकिन मोटी बुद्धि वालों के लिए हैं, ये बहिर्मुख वालों के लिए है। अनेक मार्ग हैं भगवान की शरण में जाने के। भागवत सुनो, माता पिता की सेवा करो, मंदिर जाओ, वहां स्तुति करो, वेदों के अनुसार स्तुति करो, केवल वेदों के अनुसार। केवल स्तुति मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकृति प्रसन्न हो जाती है स्तुति मात्र से ही, सारी खराबी दूर हो जाती है, सारे पाप दूर हो जाते हैं स्तुति मात्र स्तुति से। जीव अगर स्तुति करता है भगवान की, ब्रह्म की, प्रकृति की, तो प्रकृति भी खुश और ब्रह्म भी खुश हो जाते हैं स्तुति करने मात्र से। मंदिर जाओ, उनकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो,
भगवान खुश हो जाएंगे। बहुत साधन हैं जीव को सुधरने के, बहुत साधन है। बोलो, जीव को सही रास्ते पर आने के, जीव को भगवान को पाने के, उनके दर्शन करने के बहुत साधन हैं। तो फिर क्यों नहीं करता जीव? बताओ क्यों नहीं करता फिर? क्योंकि वो सकाम भावी है, क्योंकि वो सांसारिक है, क्योंकि वो बहिर्मुख हो गया है, इसलिए वो दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता है। नहीं तो ब्रह्म के दर्शन करना, अंदर ही अंदर ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। आनंद आता है, अपने माँ बाप के साथ रहने में आनंद आता है। आता नहीं आता? तो उन सभी के नियंता ब्रह्म ही है। इन सब बातों के नियंता भगवान ने जीव के लिए अच्छा रास्ता भी बनाया है, सफल होने का रास्ता, मोक्ष होने का रास्ता, और भटकने का रास्ता भी इसी में बना दिया है। लेकिन भटकने में उसकी गति नहीं है, कुगति होती है। अंतर्मुख रहने में, निष्काम भाव रहने में उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन जीने में सरलता आती है, मन में शांति आती है। जो मन इतना जीव ने अशांत कर दिया था, जी ने मन को कितना अशांत कर दिया था, तो उसमें शांति आ जाती है। कब आ जाती है? जब वो अंतर्मुखी हो जाता है, जब वो बार 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 अपने प्रकृति को प्रणाम करता है। हे प्रकृति रूपी माता, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रकृति के मालिक ब्रह्मदेव, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरि हराय नमः। हे शिव शिवा, हे आतुतोष भगवान, यानी उदार भगवान भोलेनाथ बड़े उदार हैं, आशुतोष हैं। हरि जो सृष्टि के रचयिता, पालन करता, रक्षा करता है, ब्रह्म है। प्रकृति, सती, गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब प्रकृति ही तो है। ये ब्रह्म की शक्ति के रूप हैं, कलाएं हैं, विद्याएं हैं। सब कुछ मिल जाता है उसको जो अंतर्मुखी हो जाता है। इनका निर्माण भी ब्रह्म ने ही किया है। तो जीव की गति और कुगति उसके ही ऊपर निर्भर करती है। बोलो किसके ऊपर निर्भर करती है? जी के ऊपर ही निर्भर करती है गति और कुगति। अगर जीव अपनी गति चाहता है तो अंतर्मुखी होकर के अपने माता पिताओं के शरण में रह करके उनका आशीर्वाद दुआ लेनी चाहिए। उनका अंतर्मुखी रहने से उनकी दुआ आशीर्वाद कैसे मिलता है? उसे मंदिर जाना चाहिए, उसे उपवास रखने चाहिए, उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसे स्नान करके धूप दीप करना चाहिए। बहुत साधन है। अपने माता पिता को, प्रकृति को खुश करने के, मन को खुश करने के बहुत सारे साधन हैं। बोलो बात सही है? अपने प्रकृति को, अपने मन को खुश करने के बहुत सारे साधन हैं। वो किसी भी साधन को अपना करके अपने माता पिता को खुश कर सकता है और गति प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे गुरुदेव वासुदेव। त्रिलोकीनाथ की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय, प्रभु आपकी जय। हरिओम। देख लो, इसमें से ही कैसा ज्ञान निकलता है ना। हाँ। और इसमें से मूर्खता आ जाती है आदमी के अंदर। क्या आ जाती है? मूर्खता। ऐसा खेल है ये। कहीं ना ज्ञान लेने के लिए अपने में से हो जाता है सब। भगवान श्री सत्यनारायण श्री श्री जगन्नाथ भगवान प्रसाद भी नहीं लिया, चम्मच लिया।
हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि